तो दोस्तों आज एक बार फिर से हम लोग टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक लगातार ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। हमने इसकी ऑलरेडी 2 बार एनालिसिस कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें वॉल्यूम हर हफ्ते बढ़ते चले जा रहे हैं और इसका चार्ट भी लगातार ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। तो इसको चार्ट को समझने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। वापस हम इसके चार्ट पर फिर से आएंगे। कंपनी का पूरा नाम है दोस्तों टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड। 1764 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में सिर्फ 9% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 23,756 करोड़ का है। स्टॉक पी 82 का है, थोड़ा सा हाई है। ROCE 24.9% एंड ROE 18.1% का, जो कि ठीक ठाक है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 482 का लो था और 1818 का बम्पर हाई लगाया है इसने एक साल के अंदर। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो टीटागढ़ रेल, जो कि पहले टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड के नाम से था, सन 1997 में इनकॉर्पोरेट हुआ और उसका जो मेन काम है वो फ्रेट वैगन्स हुआ, पैसेंजर कोचेज, मेट्रो ट्रेन इलेक्ट्रिकल्स, स्टील कास्टिंग्स, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड ब्रिजेज, शिप्स एक्सेट्रा आदि की मैन्युफैक्चरिंग में ये काम करता है और साथ ही ये डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ एक्सपोर्ट भी करता है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है, आप देख रहे हैं क्या बेहतरीन इसमें पैटर्न बनता नजर आ रहा है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी ने अपना डेप्ट रिड्यूस किया है और अब ये ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुका है। कंपनी लगातार गुड क्वार्टरली रिजल्ट भी देते आ रही है। पिछले 5 सालों में इसका 84.5% का CAGR रहा है, यानी कि स्टॉक मार्केट में भी इसने पिछले 5 सालों में काफी शानदार रिटर्न दिए हैं। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो भी पिछले 10 सालों से लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसका जो वर्किंग कैपिटल है वो भी 83 दिन से घटकर 64 दिन तक आ चुका है, यानी कि सारी की सारी लगभग देखी जाए तो अच्छी न्यूज ही है। बाकी वहीं पर हम इसके कॉन्स की बात करते हैं तो इसका जो स्टॉक है वो 10.6 टाइम्स बुक वैल्यू पर अभी ट्रेड कर रहा है और पिछले 3 सालों का इसका जो ROE है वो 12.4% का रेट से बढ़ा है, यानी कि थोड़ा कम रहा है। बाकी दोस्तों अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो कैपिटल गुड्स में ये काम करती है, जिसमें आपका थर्मैक्स हुआ, ज्योति CNC ऑटो, जुपिटर वैगन्स, टीटागढ़ रेल है ही, एक्शन कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग, प्राज इंडस्ट्रीज जैसी एक से बढ़कर एक शानदार कंपनियां हैं। दोस्तों मैं इसमें से आपको बता दूं कि प्राज इंडस्ट्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग, एक्शन कंस्ट्रक्शन, टीटागढ़ तो ऑलरेडी बनाया ही है, जुपिटर वैगन्स एंड ज्योति CNC ऑटो, लगभग इन सभी की वीडियो मैंने अपने चैनल पर बना रखी है। आप इनकी भी एनालिसिस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट सर्च करके आगे मेरे चैनल का नाम ट्रेडर टाइसन लगा के सर्च कर सकते हैं, आपको तुरंत ही वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 430 करोड़ का था, मार्च 2022 में 422 करोड़, मार्च 2023 में 974 करोड़ और मार्च 2024 में 1052 करोड़ का रहा। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 1 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में माइनस का 25 करोड़ का लॉस, मार्च 2023 में 48 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में 79 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। साथ ही दोस्तों अगर इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 782 करोड़ का था, मार्च 2017 में 1714 करोड़, मार्च 2021 में 1521 करोड़ और मार्च 2024 में 3853 करोड़ का रहा, यानी कि सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ रहा है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 22 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 27 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में माइनस के 19 करोड़ का लॉस ही रहा, लेकिन मार्च 2024 में 286 करोड़ का जबरदस्त जंप देखने को मिला इसके नेट प्रॉफिट में। टीटागढ़ रेल के अगर हम CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में इस कंपनी ने 40% की रेट से, पिछले 5 सालों में 95% की रेट से, पिछले 3 सालों में 200% की रेट से एंड पिछले 1 साल में 249% का शानदार स्टॉक मार्केट रिटर्न दिया है, यानी कि इस कंपनी ने बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए हैं स्टॉक मार्केट में। कंपनी की अगर हम बोरोइंग्स की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 128 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 372 करोड़, मार्च 2021 में 847 करोड़ और मार्च 2024 में घटकर वापस से 166 करोड़ हो चुका है। वहीं पर टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 1082 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 2695 करोड़ का एसेट, मार्च 2021 में 2462 करोड़ और मार्च 2024 में 3229 करोड़ का शानदार एसेट भी है, जिसकी तुलना में जो ये लोन है ये बस नाम मात्र का है, तो ये कोई दिक्कत पैदा नहीं करेगा। बाकी दोस्तों अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 45.23% थी, वहीं पर मार्च 2024 में 42.46% है, यानी कि प्रोमोटर्स यहां अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं। FIIs की बात करें 4.34% से 17.27% हो गए, यानी कि FIIs ने तो बहुत ही बम्पर पोजीशन बढ़ाए हैं।
DIIs की बात करें तो 9.14% से 13.72% हो गया, यानी DIIs भी अपना पोजीशन बढ़ा रही है। गवर्नमेंट का हिस्सा सेम टू सेम है और पब्लिक के पास जो होल्डिंग थी 41.28% से घटकर 26.53% ही रह गई है। यानी कि प्रमोटर्स, FIIs, DIIs सभी अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं और पब्लिक अब अपना पोजीशन कम करती जा रही है, जो कि कंपनी के लिहाज से तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पब्लिक भाई साहब, जब सभी लोग खरीद रहे हैं तो आप क्यों बेच रहे हो? तो दोस्तों, अगर हम टीटागढ़ रेल सिस्टम्स की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 12 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 4 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है कोई दिक्कत की बात नहीं है। अदर इनकम इनकी काफी ठीक आ रही है। रेवेन्यू, प्रॉफिट लगातार कैश में तब्दील हो रहा है। डेप्रिसिएशन का जो इफेक्ट है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है और प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है पिछले 90 दिनों में उन्होंने बेचा नहीं है, उल्टा बढ़ाया ही है। कैपेक्स वर्सेस ROC पिछले 3 सालों में पॉजिटिव है, बढ़ रहा है। ROE भी पिछले 10 सालों से लगातार बढ़ता चला जा रहा है। शेयर प्राइस भी इनका पिछले 10 सालों से लगातार अर्निंग अच्छी आ रही है और वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी इसके सेल्स ग्रोथ में भी काफी अच्छी रफ्तार है और ROC की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार स्ट्रांग होती चली जा रही है। बाकी जो रिटेलर्स की जो होल्डिंग है ये बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा पोजीशन अपना बेच चुके हैं, तो इसलिए खतरे के निशान पर टहल रहे हैं और इसका जो डेप्ट है वो अभी यहाँ पर निगेटिव दिखा रहा है, लेकिन जबकि ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है, तो यहाँ डरने की बात नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर अभी अपडेट ही न हुआ हो। तो दोस्तों, अगर हम टीटागढ़ रेलवे के रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है फ्रेट रेल सिस्टम्स मोर देन 96% एंड पैसेंजर रेल सिस्टम्स में ये 3.4% का काम करते हैं। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो 99.9% इंडिया में ही ये काम करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो फ्रेट रेल सिस्टम से इनका 99.4% का प्रॉफिट भी आता है, क्योंकि सबसे बड़ा बिजनेस यहाँ से होता है तो प्रॉफिट भी सबसे बड़ा यहीं से आ रहा है। इसके कस्टमर वाइज अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो इंडियन रेलवेज मोर देन 62%, महाराष्ट्र मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन 18.9% एंड 19.1% अदर्स। इसके सप्लायर्स की बात करें तो टिमकेन इंडिया हुआ और इसके कस्टमर्स की बात करें तो इंडियन रेलवेज। तो दोस्तों, हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आप देख ही पा रहे हैं क्या शानदार इसका चार्ट पैटर्न है। आप चाहे जितना पीछे जाएंगे ये लगातार ऊपर बढ़ते हुए अब अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करने लगा है। तो दोस्तों, अब इसके हम आने वाले टारगेट्स की चर्चा कर लेते हैं। तो अगर ये स्टॉक यहीं से आगे बढ़ता रहा तो सबसे पहले यहाँ तो 2000 का लेवल देखने को मिलेगा ही। उसके बाद यहाँ से अगर ये प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर ऊपर बढ़ता है तो जल्द ही ये 2400 वाले लेवल को क्रॉस करेगा और अगर यहाँ से भी प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर ये 3000 के आसपास ट्रेड करता नजर आ सकता है। दोस्तों, इसके चार्ट पर वॉल्यूम भी लगातार बढ़ रहा है हर हफ्ते और उसके चार्ट पर भी तेजी नजर आ रही है। तो अगर आप इस स्टॉक में बने हैं तो आप बने रहिए, बेचने की जल्दबाजी मत दिखाइए। लेकिन आपने अभी तक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और करना चाहते हैं तो एक बार खुद के एनालिसिस जरूर कीजिएगा और जरूरत पड़े तो अपने एडवाइजर की भी मदद ले लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू।